वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? दरअसल आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटी का एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे और मैं खुद के जो कामकाज है उसमें भी काफ़ी बिजी हो गई थी, तो मुझे एकदम भी वक्त नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद बैठी हूँ वीडियो शूट करने, लेकिन अब से आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे और जो भी ये रियल लाइफ स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज जो भी है वो हर संडे आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक अंकल की है जिनको हम लोग सरकार अंकल बोल के बुलाते थे। उनका नाम, उनका टाइटल जो था वो सरकार था। उनका नाम मैं एक्चुअली भूल चुकी हूँ, एग्जैक्ट नाम क्या था, क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है, तो मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, सिर्फ उनका टाइटल याद है और हम लोग उनको हमेशा सरकार अंकल बोल के ही बुलाते थे। तो ये उनकी कहानी है और ये कहानी आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि ये हॉरर होके भी हॉरर नहीं है और ये कहानी आप लोगों को बहुत लोगों को काफ़ी सीख देगी। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि जो सरकार अंकल थे, उनका जो घर था वो वेस्ट बंगाल के एक विलेज में था, मतलब एक गांव से बिलोंग करते थे। वो इंजीनियर थे, शहर में नौकरी करते थे, पर उनका जो बेसिक घर होता है ना, जहाँ पर उनके माँ बाप, फैमिली सब लोग रहते हैं, जहाँ पर वो पले बड़े हैं, वो एक गांव के लड़के थे। तो क्या हुआ कि कुछ साल पहले से, मतलब जब वो शहर में आ गए थे नौकरी करने को, तब उनको अचानक से मतलब सुनना शुरू हो गया गांव के लोगों से। मतलब जब भी मानो घर में फोन करते थे या छुट्टियों में घर जाते थे, तब गांव के लोग बोलते थे कि यहाँ पर एक रास्ता है जहां पर दिन को तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रात को यहाँ पर भूत घूमते हैं। ठीक है, भूत घूमते हैं मतलब लंबा सा कोई औरत है जो लोगों के पीछे चलती है। मतलब लोग जब चलना शुरू करते हैं तो उनके पीछे फॉलो करते हुए चलती है। कोई लंबा सा औरत का साया, और औरत नहीं है, औरत का साया है। और वो रास्ता ऐसा था, मैं बोल देती हूँ, वो रास्ता ऐसा था कि बांस का झाड़ होता है ना, आप लोग जानते ही होंगे, जो बांस का जो पेड़ होता है, झाड़ होता है लंबे लंबे। तो उस गांव में बांस के झाड़ के पूरे जंगल जैसे बने हुए थे। मतलब बीच में से एक मानो कि मिट्टी का रास्ता गुजर रहा है और उस रास्ते के दोनों तरफ एकदम बांस के झाड़ के जंगल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस रास्ते से चलते हुए लोगों को आना जाना करना पड़ता था। स्पेशली गांव में घुसने का रास्ता, मतलब उसी रास्ते से होते हुए लोगों को घुसना या निकलना पड़ता था। जब भी गांव से घुसो या मतलब गांव में घुसो या गांव से निकलो, तो उस रास्ते में जब भी लोग रात के वक्त चलते थे, एक लंबा सा औरत का साया, ठीक है, औरत कैसे समझ में आता था, मतलब बाल खुले हैं ऐसे, मतलब जो शैडो दिखता था उसमें लगता था कि बाल खुले हैं। तो ऐसे लंबा सा एक औरत का साया उनके पीछे चलता रहता था। तो ये चीज बहुत दिनों से गांव में चल रही थी और मैंने बातें चल रही थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए। शाम के बाद, दिन में तो जाते थे, पर शाम के बाद वहां से आना जाना कंप्लीट बंद कर दिए। वैसे कुछ हादसा कभी नहीं हुआ था कि किसी को भूत ने पकड़ लिया, किसी ने कुछ देख लिया, मतलब देखना मतलब वही शैडो देखता था और कुछ नहीं, किसी के साथ कुछ हो गया, कोई अटैक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पर लोग डर से धीरे धीरे उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए। तो ऐसा होता रहा, ऐसे ही चलते रहे दिन। लोग दिन में जाते थे, रात को नहीं जाते थे। अब क्या हुआ, एक बार छुट्टी में यही सरकार अंकल अपने गांव गए। कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर ऐसे ही अपने गांव घूमने गए, अपने माता पिता के साथ, मतलब उनके साथ मिलने गए। तो उन्होंने सुना कि ये चीज इतना बढ़ गया है, ये जो इंसिडेंट्स है ये इतने बढ़ गए हैं कि लोग रात को कंप्लीटली वहां से आना जाना बंद कर दिए हैं, कंप्लीटली बंद कर दिए हैं।
अब क्या होता है कि उनको ना बिल्कुल भी भूत प्रेत में यकीन नहीं था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भूत प्रेत होते नहीं है, जरूर होते हैं, पर हमेशा हर जगह में नहीं होता है। ठीक है, बहुत टाइम लोगों की गलतफहमी भी हो जाती है, पर सरकार अंकल को बिल्कुल भी भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जब तक मैं छुट्टी में हूँ, जितने भी दिन के लिए मैं यहाँ छुट्टी में आया हुआ हूँ, मैं काम करूँगा, मैं खुद रात के टाइम चलूँगा। वैसे तो मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है गांव के लोग रात को, पर मैं खुद अकेले ही रात के टाइम जाऊंगा, उस रास्ते में जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि कौन सा भूत है, क्या है जो लोगों को डरा रहा है, लोग आना जाना बंद कर रहे हैं, बात क्या है, माजरा क्या है, मैं खुद चेक करूंगा। ऐसा वो ठान लेते हैं। और एक दिन रात को वो क्या करते हैं, कुछ टॉर्च लेते हैं और एक हरिकन जैसा लेते हैं। हरिकन मालूम ही होगा आप लोगों को, जो एक वो कांच का मटका जैसा, ऐसा लाइट जैसा होता है, जिसके नीचे वो तेल भरने की जगह रहता है। लोग जो बाती में आग लगा के वो हरिकन का हैंडल पकड़ के चलते हैं ना, वो हरिकन एक हाथ में लेते हैं। गाँव के लोग तो बहुत ही यूज करते हैं, अभी पता नहीं आजकल के जमाने में यूज करते या नहीं। और हाथ में टॉर्च लेते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज लेते हैं, लेके वो अकेले ही एक दिन रात को डिनर विनर करने के बाद निकल पड़ते हैं उस रोड में। अब वो जब उस रोड में घुसते हैं तो पहले शुरू में घुसते ही उनको कुछ नहीं ऐसा पता चलता है, नॉर्मल था सब कुछ, मिट्टी का रास्ता था और वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो क्या है, वो जो रोशनी अपने हाथ में लेके गए थे उसी के सहारे वो धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। ठीक है, उस रास्ते में आगे चलने लगते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्या होता है, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि एक बड़ा सा लंबा सा साया, ठीक है, बड़ा इन द सेंस लंबा, बहुत लंबा है वो साया, उनके बिल्कुल सामने, एकदम रोड पे बिल्कुल सामने हिल रहा है। मतलब कोई बहुत लंबा खड़ा है और ऐसे हिल रहा है, तो उसका जो साया होगा ना वैसा। तो एक सेकंड के लिए पहले तो उनका एकदम जो दिल है एकदम मतलब धक सा हो जाता है, नेचुरली होगा क्योंकि वो इतना सारा कहानियां सुन के आए हुए थे। तो उनको लगा अरे बाप रे, कहीं ये सच में भूतिया जगह तो नहीं है, मतलब मैं गलती तो नहीं कर लिया यहाँ आके। एक सेकंड के लिए उनका पूरा मतलब क्या बोलूं, धड़कन जो है वो ठहर जाता है। फिर वो धीरे धीरे सोचते हैं कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, मैं देख के ही आज रहूंगा कि ये है क्या, अगर भूत भी है तो मैं इसको देख के रहूंगा। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू होते हैं उस रोड में, तब भी वो साया दिख रहा है उनको। ठीक है, वो आगे बढ़ना चालू होते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वो साया भी उनके साथ साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, मानिए कि सरकार अंकल ऐसे चल रहे हैं, उनके सामने रोड पे वो लंबा सा साया जो है वो है, एकदम लंबा सा साया है और उसके ऐसे लग रहा है कि वो साया के लग रहा है कि ऊपर से ऐसे लंबे लंबे जो खुले हुए बाल जैसे होते हैं ना, उसका जैसा शैडो दिख रहा है, ऐसे लंबे लंबे खुले हुए से दिख रहे हैं और ऐसे ऐसे हिल रहा है। और वो जितना भी आगे चले जा रहे हैं वो साया वैसे ही उनके आगे आगे चलता जा रहा है। वो आगे चल रहे हैं, वो साया उनके आगे, वो आगे चल रहे हैं, वो साया उनके आगे। ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे पीछे कोई लंबा सा औरत बाल खोल के उनके पीछे पीछे आ रहा है, फॉलो कर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा पहले तो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, आज मैं हिम्मत करके आया हूं तो हर हाल में मैं इसका एकदम मतलब अंदर तक घुस के जाऊंगा कि हो क्या रहा है, ये है क्या। तो वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अपना टॉर्च और हेरिकेन के साथ एकदम घप से पीछे घूम जाते हैं, एकदम पीछे घूम जाते हैं देखने के लिए कि कौन है। जैसे पीछे घूमते हैं तो कोई भी नहीं है, रोड एकदम खाली है। ठीक है, रोड में एक इंसान भी नहीं है, मतलब एक कुत्ता तक नहीं है, रोड में कुछ भी नहीं है। रोड मतलब वही मिट्टी का रास्ता एकदम खाली है, सिर्फ वो अकेले खड़े हैं। तो वो पीछे देख रहे हैं, रोड में कोई नहीं है। फिर वो सामने पलट के देख रहे हैं तो फिर से वो साया दिख रहा है। फिर पीछे देख रहे हैं, फिर कोई नहीं है। सामने देख रहे हैं पर वो साया दिख रहा है। तो वो ठहरे एक इंजीनियर, एक साइंस के स्टूडेंट, उनको इतना तो समझ में आता है कि भैया
जब शैडो दिख रहा है मतलब उसका एक बॉडी तो होगा, एक मास होगा, है ना। मतलब अगर भूत एक बॉडी में आया हुआ है तभी उसका साया दिखेगा, है ना। पर भूत कोई बॉडी में तो दिख नहीं रहा है, पीछे कोई नहीं है। और अगर अदृश्य है, भूत अगर अदृश्य है तो अदृश्य चीजों का तो साया शैडो दिखता नहीं है। शैडो दिखने के लिए उसका कोई मास चाहिए, कोई बॉडी चाहिए। तो ये शैडो दिख कैसे रहा है? तो वो थोड़ा इधर उधर देखना चालू करते हैं, सोचना चालू करते हैं। थोड़ी ही देर में उनको समझ में आता है कि ये जो मिट्टी का रास्ता बीच में से चल रहा था, इस मिट्टी के रास्ते के दोनों साइड्स में, जैसे मैंने बोला, लंबे लंबे बांस के झाड़ लगे हुए थे। एक दो झाड़ नहीं, पूरा झाड़ का जंगल, बांस के झाड़ का जंगल दोनों साइड्स में लगे हुए थे एकदम। मतलब रोड के साइड से ही लंबे लंबे बांस झाड़ शुरू हो जा रहे थे। ये मानो रोड है, एकदम रोड के साइड से ही ऐसे लंबे लंबे झाड़ है, ऐसे लंबे लंबे झाड़ है रोड के साइड से ही। तो ये जो है, ये क्या हो रहा था, ये जो मतलब मानो जो हल्का जो चांद की रोशनी थी, चांद का रोशनी होता है ना, मतलब अगर अमावस्या के या अंधेरे की रात में आओ तो शायद आपको शैडो दिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर आप रोशनी वाला रात में आओ जहां पर चांद का काफी रोशनी हो, है ना, तो वैसे हालत में क्या हो रहा है, वो जो लंबे लंबे बांस झाड़ है उसके शैडो रोड पे पड़ रहे हैं। और बांस झाड़ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, उसके बहुत लंबे 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 ऐसे झूले हुए पत्ते होते हैं। जो बांस झाड़ है उसमें से ऐसे लंबे लंबे पत्ते झूलते हैं, हम सबको मालूम है। वो जो पत्ते झूल रहे थे वो उनको बाल जैसा दिख रहा था, औरत के बाल जैसा दिख रहा था। और वो लंबा सा बांस झाड़ उनको लंबा सा औरत दिख रहा था। और क्योंकि वो बांस झाड़ कंटिन्यू था तो वो कितना भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे उनको शैडो दिखता ही जा रहा था, है ना। वो यहाँ खड़े हैं, वहां भी शैडो दिख रहा है, वो 10 कदम आगे चले जा रहे हैं, वहां पर भी शैडो दिख रहा है, क्योंकि बांस झाड़ उधर भी है। तो उनको लग रहा था कि मतलब भूत उनके पीछे पीछे चल रहा है, कोई फॉलो करते हुए चल रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बांस झाड़ का ही शैडो था। और ये खासकर जब बहुत रोशनी वाला लाइट, चांद की अच्छी रोशनी पड़ती थी, तभी ये शैडोज दिखाई देते थे, अंधेरे में दिखाई नहीं देता था। तो ये क्लियर हो गया कि भैया कोई भूत भूत नहीं है, ये सिंपल वो जो झाड़ है लंबे लंबे उसके शैडोज गिर रहे हैं, जो गांव वाले भूत समझ के उस रोड से आना जाना छोड़ दिए हैं। तो वो उस रात के लिए घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन, क्योंकि ये गांव में एक बहुत ही बड़ा इशू था, लोग आना जाना बंद कर दिए थे उस रोड से, तो वो गांव में निकलते हैं, काफी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि मैं कल खुद गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा मामला है, पूरा बोला। लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग इतने समय से, इतने लंबे समय से एक पर्टिकुलर चीज पे यकीन कर लिए हैं, उस चीज पे यकीन करके वहां से आना जाना छोड़ दिए हैं, लोगों के मन में डर बैठ गया है। ऐसे हालत में फट से कोई शहर से आया हुआ एक कुछ बोल रहा है तो लोगों को लगता है अरे अरे शहरी आदमी है, देखो ये सब चीजों में यकीन नहीं करता, फालतू का बोल के हम लोगों को फंसा रहा है। तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत मतलब कोशिश करके कुछ लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की। गांव के काफी कुछ जवान लड़कों को इकट्ठा किया, कुछ मर्दों को इकट्ठा किया कुछ घरों से। मतलब 2-3 दिन टाइम लगा ये सब करने में, उनको समझाने बुझाने में। फिर फाइनली वो 15-20 लोगों का एक झुंड इकट्ठा किए कि चलो मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम लोगों को ये दिखाऊंगा। तो एक दिन रात को वो लोग 15-20 जन मिलके, सब लड़के लोग मिलके, आदमी लोग मिलके, सब डंडा वंडा हाथ में लेके, मतलब वो लोग तो डरे हुए थे, वो लोग तो डंडा वंडा लेकर ही जाएंगे कितना भी उन्हें समझाओ। तो हैरिकेन टॉर्च सब लेके चलते हैं वहां पे। कुछ आग वाग का भी बंदोबस्त करके ले गए थे, तो चलते हैं वहां पे। अब वहां जाने के बाद वो उनको पूरा समझाते हैं कि देखो यहाँ आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, ये सिर्फ ये बांस झाड़ है जो हिल रहा है। और उनको डेमो देते हुए उन्होंने क्या किया, मतलब सरकार अंकल ने क्या किया, लंबा मतलब डंडा लेके गए थे, बहुत लंबे लंबे डंडे लेके गए थे। उन डंडों से ना ऐसे बांस झाड़ों को गूता मार मार के जबरदस्ती हिलाया, ठीक है। तो जो बांस झाड़ हल्का हल्का हिल रहा था, जिसका शैडो दिख रहा था कि हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे जोर से वो डंडों से हिलाया बांस झाड़ को, तो क्या हुआ
कि वो जो शैडो है वो जोर जोर से हिलने लगा, जैसे बांसझाड़ जोर जोर से हिलने लगा, शैडो भी जोर जोर से हिलने लगा। तो उनको प्रैक्टिकली डेमो दिया कि देखो अगर मैं इसको जोर से हिला रहा हूं तो ये भी जोर से हिल रहा है, ये शैडो भी जोर से हिल रहा है। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकली डंडों से उनको बांसझाड़ों को गुता मार मार के हिला के दिखाया कि देखो ये शैडोज भी कितने जोर जोर से हिल रहे हैं। तब जाके गांव वालों को यकीन हुआ कि अरे भैया हम लोग तो ऐसे ही यहाँ से आना जाना छोड़ दिए थे, यहाँ तो ना भूत है ना प्रेत है ना कुछ भी है। तब से लेकर वो रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। गांव वाले बिंदास वहां से रात को आना जाना सब चालू कर दिए और वहां पर कोई भी हादसा नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी पे कुछ भी नहीं हुआ, अटैक वगैरह, सब आराम से चलने लगा। तो सरकार अंकल जब छुट्टी से जाके आए, उस बार वापस आए, तो हम लोगों को ये सच्ची कहानी बताई कि पता है इस बार मैं गांव गया था तो एक बड़ा कांड करके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा हमारे गांव में चल रहा था और मैं ऐसा इसको साबित करके हमेशा के लिए उस रास्ते को खोल के आया हूँ, गांव वालों के लिए कुछ भला करके आया हूँ। तो ये एक 200% सच्ची घटना थी जो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को बताऊंगी। दरअसल हमेशा ही सब कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। हमारे मन में बहुत तरीके के वहम होते हैं, डर होता है, जो हम लोग अचानक से फट से कुछ भी देखें तो उसका लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढते हैं कि ये साइंटिफिकली क्या हो सकता है, नहीं ढूंढते हैं। हम लोग फट से डर या वहम के कारण से हम लोग उसको भूत प्रेत के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, होते हैं, मैं मानती हूँ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अननेचुरल घटनाएं भी होती है जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। आप लाख भी चाहो तो उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, लेकिन फिर भी वो घटनाएं हो रही है तो वो सब घटनाएं सुपर नेचुरल ही होती है, अननेचुरली होती है। हॉरर बोलो, भूत प्रेत बोलो, कुछ भी बोलो, होता है, लेकिन हर घटना भूत प्रेत का नहीं होता है। इनफैक्ट 80% घटनाएं अगर आप सोचो तो वो भूत प्रेत का नहीं होते। लोग समझ लेते हैं कि कोई हॉरर है, भूत प्रेत है, जबकि उसका कुछ अलग ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है जो कि हम लोगों को खुले मन से सोचना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और बाकी के 20% या होता है अननेचुरल घटनाएं, ट्रू इंसिडेंट्स, भूत प्रेत की घटनाएं जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, ऐसे भी 20% घटनाएं होती है। तो आज का जो घटना था वैसे तो हॉरर था, पर हॉरर होके भी ये एक्चुअली हॉरर नहीं था। ये बहुत लोगों की आंखें खोल देगा। जो लोग हर चीज को हॉरर के साथ जोड़ के देखते हैं उनको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि हर चीज हॉरर के साथ लिंक्ड नहीं होती है ना। तो बस यही थी आज की कहानी, सच्ची कहानी। आप लोग बताइए आप लोगों को आज का हॉरर स्टोरी कैसा लगा, मतलब हॉरर नहीं, जो भी बोलो, कैसा लगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो मेरे वीडियोस पे, और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करो। और जैसे कि मैंने बोला है कि अब से हर संडे जो सच्ची घटनाओं से जुड़ी हॉरर स्टोरीज हो या कोई भी सच्ची घटना से जुड़ी स्टोरीज हो जो मैं बोलती हूँ, वो हर संडेज अब से आता रहेगा, अब से मिस नहीं होगा, जो कि काफ़ी संडे मिस हो चुका है। और शॉर्ट्स तो मैं रोज़ ही डाल रही हूँ, देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, देखते रहिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।